ओम शांति। सुनते हैं आज 2 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा बच्चों के विशेष किन 2 रूपों को देख रहे हैं, साथ साथ बाबा ने कौन से श्रेष्ठ सम्मान में सदा स्थित रहना है, और बाबा ने सभी धर्म वालों को भारत भूमि का क्यों महत्व है, और लास्टली निमित्त बनी हुई आत्माओं को कौन सा महामंत्र याद रखना है। तो सुनते हैं 2 जून 77 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण 100 देवता हैं। सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं? वह 2 रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज और दूसरे सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय, पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो हैं ही। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण 100 देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में हैं। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल अर्थात मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण 100 देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज ही होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहते हो। श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहते हो। पूर्वज का सम्मान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी सम्मान है। उनका जो स्थान है ना, उसके लिए भी रिगार्ड सारी दुनिया को है। किसी भी धर्म वाले ना जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नज़र से देखते हैं। हमारे विदेश में जितनी बहनें गई हैं 140 देशों में, वो यही कहते हैं हर एक को भारत भूमि से बड़ा प्यार है, और ये मन में है कि कभी अगर जिंदगी में मौका मिला तो भारत जरूर जाएंगे। तो कितनी भावना है। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भले और धर्म विदेश में पनपे हैं पर गए भारत से ही हैं, तो भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ सम्मान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है।
पूरी पहचान ना होने के कारण, स्मृति ना होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप हो, आप। कितना नशा आज बाबा चढ़ा रहे हैं। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से भी बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा ये महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। हाँ, कितना बाबा ने महामंत्र, हाँ ये महामंत्र बाबा ने कहा याद रखो क्या, कि जो अपना संकल्प मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कर्म में जो भी संकल्प चलेगा सब आत्माओं तक पहुंचता है। ये महामंत्र याद रखो। तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना टेंशन रहता है, पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। तो जो संकल्प जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान। जब हम सतो प्रधान, प्रकृति सारी सतो प्रधान, तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। वाह, कितनी जिम्मेवारी है, सोचो। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध पड़ती है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसी महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा। अलबेलापन खत्म करना है तो ये याद रखें, हाँ ये पॉइंट याद रखें कि बाबा ने कहा जब ऐसी स्मृति में रहने से स्वतः ही अटेंशन रहेगा कि मैं पूर्वज आत्मा हूं और मेरे आधार पे ही सब टिके हैं। साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा, सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। वाह, 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे, आधा कल्प के लिए विदाई लेके जाओ। आ गया टाइम अब उनके ऑर्डर का भी। प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने, यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए व 5 विकार विदाई ना लें, यह हो नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ सम्मान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब हैं ही हैं। अच्छा, ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले,
ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों की भी बाबा आपको नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।